काल सर्प दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष से छुटकारा। नाग पंचमी 2024 कैसे करे पूजा, क्या महत्व है नाग पंचमी का, इसके बारे में क्या है पौराणिक बातें। आइए YouTube चैनल पंडित पंकज गुरुजी महाराज के माध्यम से आज नाग पंचमी के बारे में खास जानकारी देने जा रहे हैं। कुछ बातों को ध्यान रखें, ये बातें बहुत ही जरूरी है। अगर आप पितरों की पूजा करते हैं तो पहले आप पितरों की पूजा करें और शिवलिंग की पूजा करें और बाद में नाग और नागिन के जोड़े की पूजा करें। नाग पंचमी पर आप चांदी, पीतल या पंच तत्वों से बने नाग नागिन की पूजा करें। जीवित जानवर असमझ होता है, उसे दूध पिलाने या पूजा करने के चक्कर में आप किसी समस्या में न पड़ जाएं। इससे बेहतर है कि आप चांदी, तांबा व किसी पंच तत्वों से बने नाग नागिन की पूजा करें। अगर आप किसान हैं तो आप अपने खेत में मिट्टी की सराय में दूध जरूर रखें नाग नागिन के लिए। किसानों के लिए भी मैं लास्ट में एक बहुत बड़ी जानकारी दूंगा, वीडियो को पूरा देखना। आइए अब नाग पंचमी की वो खास बातें, वो खास जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। ऐसी जानकारी शायद किसी यूट्यूबर ने नहीं दी होगी, ना ही किसी ने आपको इसके बारे में बताया होगा। नाग पंचमी पर अनेकों कहानियां, पौराणिक कहानियां मिल जाएगी, मगर ये खास जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। इस साल नाग पंचमी 2024 सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 9 अगस्त से शुरू हो रही है, जो अगले दिन 10 अगस्त की रात्रि 3:15 पर समाप्त हो रही है। यानी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 9 अगस्त को मनाई जा रही है। यह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी के रूप में भी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा व आराधना करने का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, गले में नागों की माला, जैसे चंद्रमा और माँ गंगा की पूजा अर्चना होती है, ठीक उसी तरह नागों की पूजा करने का विधान है। आपने तो देखा होगा, अगर आपने मकान बनाया है तो क्या आपने इस बात को नोट नहीं किया, आपके मकान की नींव में नाग और नागिन का जोड़ा रखा गया है। नाग और नागिन की पूजा के बाद ही आपका मकान का कार्य चालू हुआ है, उसका निर्माण हुआ है। यानी आपके मकान के नीचे भी नाग और नागिन का जोड़ा रखा गया है, यानी मकान के निर्माण से पहले नाग नागिन की पूजा की जाती है। आपने यह कहानी भी सुनी होगी कि नागों ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर रखा है, तो यानी कहीं ना कहीं नागों का जिक्र तो आता है। शायद यही कारण है कि नागों की पूजा का विशेष महत्व है और इसकी पूजा से बहुत बड़ा फल मिलता है। मगर आज के इस कलयुग में इसकी कहानियां बता देंगे, मगर इसकी पूजा और अर्चना कैसे करें शायद बहुत कम लोग जानते हैं। नागों की पूजा करना बहुत ही बड़ा शुभ फल प्रदान करता है। नागों की पूजा आज से ही नहीं, हजारों सालों से चली आ रही है। नागों की पूजा जैसे हम कुछ ऐसे पॉइंट लेकर आए हैं जिससे आपके कानों तक वह जानकारी पहुंच सके, आप भी इस रहस्य को समझ सके। यानी कहीं ना कहीं नाग आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं नागों का जिक्र तो आता ही है वेदों और पुराणों में, मगर ये नागों का कोई ना कोई रिश्ता या कोई ना कोई हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि इससे जिन जातकों की कुंडली में पेतर दोष, काल सर्प दोष या ग्रहों की स्थिति खराब है, तो ऐसे में नाग पंचमी पर कुछ खास पूजा व उपाय करने से इन सब से मुक्ति पा सकते हैं। धन दौलत, लव लाइफ, संतान से संबंधित समस्या, स्वास्थ्य संबंधित समस्या, शत्रुओं का भय, असफलता, ऐसी समस्याएं जो आपके जीवन में बार बार आपको परेशान कर रही है, तो खास ध्यान रखें कि नाग पंचमी आपके सभी दुख दर्द दूर कर सकती है। नागों की पूजा कैसे करें? चांदी के बने नाग नागिन के जोड़े पर दूध अभिषेक करे, घी का दीपक जलाए, पुष्प अर्पित करे और महामृत्युंजय मंत्र का 12 बार जाप करे। क्योंकि 12 बार जाप करने का इसलिए हम बता रहे हैं
क्योंकि धर्म ग्रंथों में 12 नागों का वर्णन मिलता है, जिसमें समुद्र मंथन से वासुकी नाग का जिक्र मिलता है। वासुकी नाग के बारे में तो आपने सुना होगा। वासुकी नाग व मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया था। देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से अमृत के साथ साथ यानी 14 रत्न प्राप्त हुए थे। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्च सर्वा घोड़ा, ऐरावताती, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा, देवी लक्ष्मी, वारुणी अर्थात मदिरा, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, शंख, भगवान धन्वंतरी और अमृत, यानी ये 14 चीजें निकली थी समुद्र मंथन से। तो कहीं ना कहीं ये 14 चीजों में से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन से जुड़ा है। यानी माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी, अमृत, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। तो हमारे प्रकृति में इनका बड़ा सहयोग था। नागों का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो हमने बताया है वासुकी नाग व मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन हुआ था। तो कहीं ना कहीं नागों का वर्णन तो मिलता है, कहीं ना कहीं नागों का कहीं ना कहीं जिक्र आता है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी नागों से जुड़ा कोई राज है जो अभी तक हम समझ नहीं पाए। तो इससे बेहतर है कि हम सिर्फ इतना ही जाने, आगे भगवान भोलेनाथ जाने, उसकी माया जाने, मगर हम नाग और नागिन की पूजा जरूर करें। नाग पंचमी पर, नाग पंचमी पर नाग और नागिन की पूजा करने का विशेष प्रावधान है। यानी दूध अभिषेक करना और जल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, दीपक जलाना, उनसे मनोकामना मांगने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, यानी आपके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरा कारण क्या है वह भी जान लीजिए। यह भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अगर आप किसान हैं तो सर्प सामान्यतः किसानों के लिए भी हितकारी बताए जाते हैं, क्योंकि सांप फसलों को नष्ट करने वाले कीट पतंगों को खा जाते हैं, जिससे कि फसलों को उन कीट पतंगों से बचाव मिलने के कारण फसल भी अच्छी होती है, किसानों की बेहतर होती है। सुरक्षा करते हैं नाग किसानों की खेतों की। खेतों में चूहे व अन्य कीट सांप अपना भोजन बनाकर खा जाते हैं। इस कारण हमारे फसल चक्र के लिए भी सांप एक आवश्यक प्राणी है, यानी किसानों के लिए भी यह अमृत समान है। और हमारे ग्रह नक्षत्रों में अगर किसी प्रकार का दोष है तो वहां भी हमारे लिए शुभकारी है। तो यानी यह भगवान शिव से जुड़ा है, और जो शिव से जुड़ा है वो हमसे जुड़ा है। यानी भगवान शिव के गले में जो नाग है वह भगवान शिव की माला बनकर भगवान के साथ रहते हैं। यानी सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा करना, नागों की पूजा करना, इससे आपके जीवन में बड़ा प्रभाव आता है। आपके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में कोई परेशानी है तो वह भी दूर हो जाती है। अगर हम माने तो नागों से जुड़ा कहीं ना कहीं हमारे जीवन में रहस्य है। यह रहस्य अभी तक कोई नहीं खोल पाया है। नाग और नागिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में शुभ प्रभाव डालता है। तो हमारे चैनल पर यह जानकारी इतनी ही जानकारी इकट्ठा कर पाई है। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं और जानकारी हम आपको दे पाएं तो कमेंट में जरूर हर हर महादेव, जय गुरुदेव जरूर लिखें।